नमस्कार दोस्तों, आज है अमावस्या। तो आज अमावस्या की तिथि 2 दिन है, एक सोमवार को एक रविवार को। तो आज अमावस्या की कथा सुनने से सभी कष्टों की मुक्ति भी मिलती है और पितरों के जितने भी ऋण हैं वो सब माफ़ हो जाते हैं, सभी दुखों का नाश होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज अमावस्या की कहानी। तो एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। तो विवाह होने के उपरांत विवाह होने के उपरांत जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह उसे आशीर्वाद देता, कहता कि सेली हो जे, सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज करजे। तो साहूकार की बेटी को ये बात बुरी लगती थी। अतः एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये पंडित जी तो जब भाभीियों और आप भिक्षा देते हो तो आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहते शैली हो जाए, सपूती हो जाए, अपने पति के कांधे पर राज कर जाए। और अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने आए तो माँ ने अपनी बेटी को भिक्षा देने भेजा। और जब वह पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ वहाँ आ गई और पंडित जी से कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तो वह कहती है कि पंडित जी ने कहा है कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसे ये आशीर्वाद देती हूँ। तब सेठानी ने पंडित जी से पूछा, इसका कोई उपाय नहीं है तो क्या किया जा सकता है, तो इसका उपाय क्या है। तब पंडित जी ने अपनी पोथी पारण खोल कर देखे, कहा कि एक उपाय है, यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती, सोना धोबन कहाँ रहती है। तो पंडित जी कहते हैं कि 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है। तो सेठानी अपने बेटों से कहने लगे कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। 6 बेटे तो मना कर देते हैं, पर 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, जहां समुद्र पार करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे भाभी में से एक सांप निकलता है और उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। तो उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख, किस पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं, जिसे ये सांप मारकर खा जाएगा। बेचारे अपने बच्चे न पाकर कितने दुखी होंगे। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से हट देता है। तो शाम को जब हंस हंसनी आते हैं तो आज उन्हें अपने अंडे घोंसले में रखे मिलते हैं। तो हंसनी खुश होकर कहती है कि रोज़ तो कोई पापी हमारे अंडे मारकर खा जाता है। तब वह बहन उससे कहती है कि उन्हें टोकरी के नीचे पड़ा सांप दिखती है, तो रोज़ वह सांप आके अंडे खा जाता था, आज हमने उसे मार दिया। इससे हंस हंसनी बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार कर सोना धोबन के गाँव छोड़ देते हैं। जब सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे बहू सब साथ में रहते थे। तो साहूकार का बेटा बेटी भी गांव में एक घर लेकर रहने लगे। तो रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती, खाना पीना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, गट्टी पीसना, सब काम करके सुबह होते अपने घर आ जाती। घर आने के बाद में फिर इसी तरह से कई दिन तक वह चलता रहा। तो एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती है, क्या बात है। सब बहुएं बोली कि हमने सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़े। सोना धोबन ने कहा कि कौन करता है सारा काम। तो बहुएं बोले, हमें क्या पता। तो सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। तो वह रात भर जगती रही और जब वह अपनी लड़की को दान की पीक फेंकने उसके कमरे में आती है तो उसे नींद आ जाती है। तो दूसरे दिन सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती है कि माँ साहब, आपको पता चला कौन काम करके जाता है। तो सोना धोबन कहती है कि आज तो उसे नींद आ गई थी, पर अब वो हाथ पैरों में चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्च लगाकर बैठेगी तो नींद नहीं आएगी। और वह रात भर जागती रही और लड़की उसके दान की पीक फेंकने कमरे में आती, तब उसका हाथ पकड़ लेती, तू कौन है, भूत है या चुड़ैल है। तब वह लड़की कहती कि मैं एक साहूकार की लड़की हूँ, सवेरे मेरा भाई आकर आपसे बात बताकर जाएगा। तो उसके बाद में तो सवेरे उसका भाई आता है, तो सवेरे उसका भाई आकर सारी बात बताता है। तो सोना धोबन उसकी शादी में आने को तैयार हो जाती है और उनसे कहती है कि आप शादी से पहले मुझे न्योता दे देना, मैं शादी के दिन आ जाऊंगी।
अब ये दोनों भाई बहन अपने घर पर आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की करते हैं। सोना दोबन को भी न्योता भेज देते हैं। तो शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। तब सोना दोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है तो दूल्हा उठकर खड़ा हो जाता है। तो सोना दोबन उसी समय घर जाने की कहती है तो सब उसे रुकने के लिए कहते हैं और वह मना कर देती है। सब उसे विदाई के लिए सामान देते हैं तो वह मना कर देती, केवल मंडप के लिए एक चमड़ी लेती है। अगले दिन जब अमावस्या होती है तो सोना दोबन समुद्र किनारे ही पूजा करती है और हमेशा की तरह जिस तरह से अमावस्या की पूजा करती है उसी तरह से पूजा करती है और अपने बेटी को साहूकार पूजा पाठ करती है तो उसका फल वह प्रार्थना करती है कि साहूकार की बेटी को मिल जाए। तो वह आज जो भी व्रत करा उसका फल इसके पति को दे देना। तो बहुत से ब्राह्मण हैं वो उसको सोना दोबन को प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ सोना दोबन की प्रार्थना पर इस तरह से उसका पति जीवित हो जाता है, लेकिन उसके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति मर जाता है। तो इसी के साथ इतना सब होने पर जिसको सोना दोबन दान देती थी वे सब वहीं आ जाते हैं और उससे वही दान लेते हैं। कुछ लोग रेत और चमड़े का टुकड़ा लेकर उसे फेंक देते हैं और कुछ लोग सीधे साधे लोग उसे भी ले जाते हैं। घर जाकर वह सोना और हीरे बन जाते हैं तो जो उसे फेंक देते हैं वो उसे फंसाते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार सोना दोबन घर पहुँचती है तो वहाँ रोना मचना रहता है। तो सोना दोबन का पति मर जाता है। उन्होंने जाने से पहले घर में सबको बोल दिया था कि मेरे पीछे से अगर कोई भी आता है तो साहूकार की बेटी के पति को इसका फल मिला है, आज के व्रत का फल मेरे पति को भी लगे। तो अपने पति के मुंह में भी जल डाल देती है तो उसका पति भी उठकर खड़ा हो जाता है। तो ये थी अमावस्या की बड़ी कथा जिससे कि पितृ ऋण से हमेशा मुक्ति मिलती है और इसका फल सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस फल के साथ ही आशा करती हूँ कि आपको ये चैत्र मास के अमावस्या की कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो हिंदू सभ्यता के तीज त्योहार व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। और जब भी अमावस्या को आप कथा पढ़ते हैं तो गीता जी का 18वां अध्याय या फिर 30वां अध्याय ये अवश्य करें, इससे भी आपको पितृ से मुक्ति मिल सकती है। ये सबसे बड़ा उपाय है अमावस्या में पितृ से मुक्ति पाने का। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीडियो है। तो हरे कृष्णा।